जीत गए, एक मर्तबा फिर जीत गए भाई साहब। ये मौका भी आना था हमारी लाइफ में, हमें समझ नहीं आ रही थी कि यार ये टाइम भी आ गया और इस पे सेलिब्रेट करना चाहिए या खुशी से आंसू, मतलब वो रोने वाला काम करना चाहिए। पाकिस्तान सीरीज जीत गया, वो भी पाकिस्तान में। मैं क्या तुम के मैं बस अमेजिंग हो गया यार, हैरानगी होगी। पाकिस्तान इंग्लैंड से सीरीज जीत गया। और दूसरी तरफ अफसोस की बात कि जो वर्ल्ड चैंपियन में पहले नंबर पे ऊपर टेस्ट के ऊपर है, वो दूसरा टेस्ट भी हार गए न्यूजीलैंड से, और इतने बुरे तरीके से हार गए कि यार सोचा भी नहीं था हो क्या रहा है क्रिकेट की दुनिया में। वो अक्षय की वीडियो है ना, वो यूं वाली स्वैप वाली, लगता है वो दोनों का जो हमारा जो मनुसियत थी वो उधर शिफ्ट हो गई है, हवा उधर की चल रही है ना, तो उधर का हिसाब किताब शुरू हो गया। उसके अलावा इंडिया ने साउथ अफ्रीका के लिए T20 के स्क्वाड का अनाउंस कर दिया, उसके बारे में भी बात करेंगे। और जिम्बाब्वे पागल हुआ है भाई साहब, आजकल रजा साहब पागल हुए हैं, समझ से बाहर है क्या कर रहा है जिम्बाब्वे को क्या हो गया, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और भी बहुत कुछ आज की वीडियो में, तो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो सबसे ज्यादा खुशी की खबर से शुरू करते हैं जी कि पाकिस्तान दूसरा टेस्ट भी जीत गया। बिल्कुल इंग्लैंड को उन्होंने दूसरे टेस्ट में इस तरह हरा दिया, जैसे वो बात बिल्कुल सही है जी कि जब पाकिस्तान का दिन होना, इसलिए टोटली अनप्रेडिक्टेड टीम है, सही कहते हैं बिल्कुल। मतलब एक नया कोई सिलेक्टर आता है आकिब जावेद, जिसने आते सार ही 4 बंदे निकाल के बाहर खड़े कर दिए और उन 4 बंदों को टीम में ले आया, जिसको शायद हमारे में से 1-2 बंदों ने शायद देखा होगा, ज्यादा ने नहीं। उन्होंने दोनों सीरीज जिता दी। नुमान अली, साजिद खान, भाई साहब अगला बैटिंग, मैं कहता हूं कि साजिद की बैटिंग देखने वाली थी। 48 पे नॉट आउट गए, मार छक्के उन्होंने, भाईजान बात ही ना करें आपके इस हिसाब से उन्होंने मारा है। मैं हैरान उस बात पे, वो बंदे वो वाले हिसाब, उसके मीम भी चल रहे थे इसमें मैं हंस रहा था। उसको बॉल लगी, खून निकला और फिर उसने कहा आजा बेटा, धरल्ला, एक छक्का, दूसरा छक्का, तीसरा छक्का, बड़े जबरदस्त लपेटे जी। साजिद खान मैन ऑफ द सीरीज भी साजिद खान ही रहे, आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही इस मैच में भी। पिछले टेस्ट में भी सिर्फ इन दोनों भाइयों ने, स्पिनर ने यानी नुमान और साजिद ने ही सारी गेम डाली, और इस टेस्ट में भी दोनों इनिंग में साजिद और नुमान ही चलता रहे। इंग्लैंड ने पहले बैटिंग की और 267 रन का टारगेट सेट किया, जिसके जवाब में 344 पाकिस्तान ने बनाए, जिसमें सबसे बेहतरीन बैटिंग की साउथ शकील ने, जिन्होंने 134 रन बनाए। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस, और उन्हीं की वजह से हम जीत भी सके, क्योंकि हालत हमारे भी बहुत बुरे हो चुके थे, लेकिन उनकी बैटिंग जो सी है और उनको सपोर्ट कुछ लड़कों ने साथ साथ थोड़ा थोड़ा करते रहे, जिसकी बिना पर हम लोग 344 रन बनाने के काबिल हो सके। उसमें बेहतरीन बॉलिंग रही जी साजिद खान साहब की, इंग्लैंड के खिलाफ 128 रन देके 6 विकेटें भाई साहब ने ली इस बार, और नुमान अली जिन्होंने 88 रन दिए, 3 विकेटें ली। मैंने बताया ना कि ये दोनों आपस में ही लगे रहे बस, और दूसरे किसी बॉलर को तो लिफ्ट ही नहीं है यार, पूछते भी नहीं है, दोनों खुद ही लगे होते हैं, खुद ही करने लगे होते हैं। 344 के जवाब में जब इंग्लैंड बैटिंग करने के लिए आया तो उन्होंने 112 रन पे पूरी टीम को आउट कर दिया भाई साहब। सब के सब बैट्समैन, बॉलर के बॉलर, सारे के सारे भाई साहब घाड़ को चले गए, सारों का बुरा हाल कर दिया इन्होंने भाई। रूट टोटल 33 बना सके और ब्रुक 26 रन, मतलब हाईएस्ट स्कोर देख रहे हैं आपके 26 और 33 यानी 33 रन। उसमें भी आप देख लो जी, नुमान साहब 6 विकेटें इस बार लेंगे और साजिद खान 4 विकेटें लेंगे, मतलब 10 के 10 प्लेयर ये दोनों आउट करके, बाकी किसी बॉलर की लिफ्ट ही नहीं। प्लेयर ऑफ द सीरीज भी साजिद साहब रहे हैं, प्लेयर ऑफ द मैच जो रहे वो साउथ शकील रहे, जिन्होंने 134 रन बनाए। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही पाकिस्तान की तीसरे टेस्ट में, थ्रू आउट द टूर्नामेंट बहुत अच्छे रहे। जवाब में पाकिस्तान दोबारा बैटिंग करने के लिए आया तो 37 रन का टारगेट था, जो उन्होंने 1 विकेट के नुकसान के ऊपर शान मसूद ने 23 रन आईएएस बनाए। जैक ने 1 विकेट ली पाकिस्तान की, और पाकिस्तान ये टेस्ट सीरीज जीत गया। 2-1 से पाकिस्तान ये सीरीज जीत गया भाई साहब, अमेजिंग हो गया, हैरत की बात है, कैसे हो सकता है। आकिब जावेद ने आकर कुछ ऐसा मंत्र फूका, कुछ ऐसी चीजें फूकी, पर भाई जी जबरदस्त परफॉर्मेंस रही पाकिस्तान की, खासतौर पे साजिद खान की बैटिंग में भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही। 48 पे नॉट आउट गए थे, वो बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस दी थी, और बॉलिंग की तो दोनों मैचेस में आपने लास्ट में देख लिया कि उस बंदे ने क्या किया। उनके साथ नुमान साहब मौजूद हैं, जो कि डोमेस्टिक के बहुत अच्छे प्लेयर हैं, पाकिस्तान के डोमेस्टिक में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। साजिद का स्टेटमेंट भी आया कि नुमान भाई जो हैं वो बहुत अच्छे प्लेयर हैं, बहुत अच्छे डोमेस्टिक के प्लेयर हैं, और प्लेयर ऑफ द सीरीज का जो ट्रॉफी है वो हम दोनों आपस में शेयर करेंगे एक दूसरे को। मतलब दोनों की जुगलबंदी अच्छी चलती रही, अच्छा मजा रहा। दोनों ने बॉलिंग बहुत अच्छी की, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही दोनों की तरफ से। क्रिकेट की दुनिया में जिस मुल्क में जहां पे भी टूर्नामेंट होता है वो लोग अपनी पिचें अपनी कंडीशन के हिसाब से बनाते हैं, लेकिन हमारे सो कॉल पाकिस्तान वालों ने पिचें भी अजीब तरीके से बनाना शुरू कर दी थी। और अभी जब पाकिस्तान आके जावेद ने जाके जब इनको सिलेक्शन कमेटी को और बाकी सारों को झंझोड़ा एक बार आके और पिचें अपनी तरफ से बनवाई, और वैसे अजीब मंत्र था, कुछ समझ नहीं आ रही। हीटर भी लगे हुए हैं, पंखे भी चल रहे हैं, कैप्टन भी फिर रहे हैं, काली चादरें भी लगी हैं, पर्दे में लगा के काले मंत्र हो रहे हैं, मंगलम स्वाहा फुसफुस, वो पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं अल्लाह जाने, लेकिन स्पिनर के लिए बहुत कुछ निकाल रहे थे। तो
आकिब जावेद के डिसीजन बहुत फायदेमंद रहे और लेकिन उसमें हमारे सो कॉल मीडिया वाले चवले मारने के लिए मीडिया पे बैठकर ये कहते हैं जी कि पाकिस्तान जो है सेल्फिश क्रिकेट खेल रही है, सेल्फिश क्रिकेट कि भी अपनी मर्जी की। भाई यही होता है बेनिफिट, अगर वो अपने मुल्क की जो पीछे होती हैं उनको अपनी मर्जी से बना के। आप श्रीलंका में जाते हो, बांग्लादेश में जाते हो, हैरत ये है कि बेन स्टोक ने भी बोल दिया कि जी हमें तैयारी करके आनी चाहिए थी कि हमें पाकिस्तान जा रहे हैं खेलने के लिए। वो भी एग्री, बेन स्टोक भी एग्री कर गया कि हम पाकिस्तान के लिए खेलने जा रहे हैं, तो अगर यार हमें प्रिपेयर होकर आना चाहिए था कि स्पिनिंग पिचें मिल सकती हैं और मिलेंगी। वही चीज़ पाकिस्तान ने की। समझ से बाहर है यार किस किस्म की मेंटालिटी है। हम लोग अपने आप को ही गंदा करने के लिए मीडिया पे बैठे होते हैं, अपने आप को एक दूसरे को बातें सुनाने के लिए बैठे होते हैं। अपनी फेवर नहीं करनी, अपने आप को गंदा करना है, अच्छा नहीं बोलना, बुरा ही बोलना। खैर क्या बोलें, अजीब बात है। साजिद खान की बेस्ट परफॉर्मेंस रही जी, 19 मैच खेले उन्होंने, एवरेज 21.10 थी। पहले ये 5 विकेटें उन्होंने 2 बार ली हैं। बेस्ट इनिंग जो सी रही वो उनकी 7 विकेटें ली, 111 के स्कोर से जबरदस्त परफॉर्मेंस रही। और बेस्ट मैच परफॉर्मेंस जो रही वो 10 विकेटें रही उनकी 194 रन पे। मतलब दोनों सीरीज ही कर लो पूरी में कि उनके इतना परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही, बहुत जबरदस्त रही। नुमान साहब ने भी 5 विकेटें ली, जिस तरह की आपको बताया 6 विकेटें साजिद ने एक दफा ले ली, अगली दफा नुमान ने 6 विकेटें ले ली। इंग्लैंड को सही चुमुटे में ये 2 बंदे, यकीन करो इन दोनों ने इंग्लैंड की जड़ें उखाड़ के रखनी पाकिस्तान में। शान मसूद का भी स्टेटमेंट आ गया शहीद शकील के बारे में। शहीद शकील के बारे में उन्होंने बोला कि 134 रन उनके मेन रन थे जिनकी बिना पर पाकिस्तान जीता। और ये वाकई ठीक बात भी बिल्कुल सही है कि ये बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी शहीद शकील के। एज ए वाइस कैप्टन भी वो अच्छा परफॉर्म कर गए टीम के लिए। वहीं पे शहीद शकील ने खुद भी अपनी परफॉर्मेंस के बारे में बात की। उन्होंने बताया कि बस मेरी कोशिश थी कि मैं अच्छा खेल सकूं और वो अच्छा खेल सके और पाकिस्तान एक टारगेट सेट करने में कामयाब रहा। वहाँ मैट रॉरी का भी स्टेटमेंट आ चुका है। उन्होंने भी बोला कि बेन स्टोक जो है वो अपनी शेन हार चुके हैं एशिया में, खासतौर पर रावलपिंडी के टेस्ट के बाद। तो अब देखें, कुछ समझ तो आई नहीं मुझे भी थोड़ी बहुत ही, पर खैर आई थिंक कुछ तनकीद का ही इशारा किया गया बेन स्टोक की तरफ से। बेन स्टोक वैसे भी एशिया में कोई इतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए। उनके अगर स्टैट्स देखे जाए तो 14 इनिंग्स खेल चुके हैं जिनमें उन्होंने 252 रन सिर्फ बनाए, 150 मारी और हाईएस्ट उनका सिर्फ 70 है। एवरेज उनकी टोटल 18.00, तो कोई इतना अच्छा इनका रिकॉर्ड है नहीं। उसके बारे में क्या बोलेंगे। आखिरकार पाकिस्तान 2-1 से ये सीरीज जीत गया, बहुत अच्छा कमबैक किया। जिस तरह का पहला मैच हुआ था, पहला टेस्ट हुआ था, उसके बाद से तो उम्मीद नहीं लग रही थी कि पाकिस्तान कुछ अच्छा करेगा, लेकिन 2 टेस्ट दोनों के दोनों टोटल के टोटल डिपेंडिंग ओनली नुमान और साजिद, इन दोनों टेस्टों में चारों की इनिंग यानी 8 इनिंग में 10 विकेटें नुमान ने ली, 10 विकेटें साजिद ने ली। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही। साजिद की थोड़ी बैटिंग भी अच्छी थी, उन्होंने बहुत अच्छा स्कोर भी किया, हिटिंग भी की, जिसके बिना पर उनको मैन ऑफ द सीरीज भी दिया गया। नुमान की भी परफॉर्मेंस अच्छी रही, सबने बहुत अच्छा स्कोर किया। उसके अलावा दूसरा बात करते हैं जी इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड की। ये जो अमेजिंग काम हुआ, ये चीज़ समझ से बाहर होगी। इंडिया दूसरा टेस्ट मैच भी हार गया भाईजान न्यूजीलैंड से। सीरीज ऑलमोस्ट वो होम पे हार चुके, 3 टेस्टों की सीरीज थी। अभी अगले तीसरा टेस्ट जो है वो फर्स्ट से स्टार्ट होगा, लेकिन जो पहले 2 टेस्ट थे वो हार चुके, बहुत बुरे तरीके से हार चुके। इंडिया न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग की और 259 रन का टारगेट सेट किया, जिसके जवाब में इंडिया 156 बना सका। फिर न्यूजीलैंड ने फिर 255 का टारगेट सेट किया और इंडिया 244 पे आउट हो गया। और इस तरह न्यूजीलैंड 113 रन की लीड के साथ, भाईजान लीड के साथ 113 रन की लीड के साथ अगला दूसरा टेस्ट भी जीत गया। प्लेयर ऑफ द मैच रहे मिचेल, जिन्होंने पहले इनिंग में 7 विकेटें ली, 53 रन दिए, 33 रन 7 उन्होंने बैटिंग में भी बनाए। दूसरी इनिंग में उन्होंने 6 विकेटें ली जी, 7 और 6 13, यानी 13 प्लेयर्स को उन्होंने आउट किया इस टेस्ट मैच में और 104 रन पे 6 विकेटें ली और उसमें उन्होंने सिर्फ 4 रन 7 बनाए। डेवन जिन्होंने 76 रन बनाए न्यूजीलैंड की तरफ से और रिचन जिन्होंने 65 रन बनाए न्यूजीलैंड की तरफ से। वहीं पे सुंदर ने बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की और अश्विन ने भी बहुत आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की और न्यूजीलैंड के प्लेयर्स को रोकने की कोशिश की, लेकिन वो खुद भी बैटिंग नहीं कर सके इंडिया वाले, जिसकी वजह से इंडिया दूसरा मैच हार गया। बड़ी अजीब सी बात हुई, ये समझ से बाहर हो गया कैसे हुआ। टेस्ट रैंकिंग में अभी भी पहले नंबर पर पॉइंट टेबल पे मौजूद है, कोई इतना ज़्यादा फर्क नहीं आया उनको दूसरा मैच हारने के बावजूद भी, लेकिन बिल्कुल छोटा सा स्लाइटली सा फर्क रह गया ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की पहले और दूसरी की पोजीशन में। अगर आप और से देखें तो 60 और 62 का पॉइंट्स का कुछ समथिंग का इस तरह का मसला। तो अगर इंडिया तीसरा मैच भी हार जाता है तो इसका मतलब है कि पहली रैंकिंग से पहले नंबर से वो हट जाएगा और ऑस्ट्रेलिया ऊपर आ जाएगा, लेकिन आई होप कि थर्ड मैच में ऐसा नहीं होगा। अश्विन सुंदर ने पहले इनिंग में 7 विकेटें ली जी 59 रन देकर और अश्विन ने 3 विकेटें ली 64 रन देकर। तो 10 के 10 प्लेयर इन्होंने भी स्पिनर ने आउट किए, इधर भी यानी मतलब स्पिनर चल रहे हैं, आप देख रहे हैं कि स्पिनर हो रहे हैं यहाँ पे भी। दूसरी इनिंग में सुंदर ने 4 विकेटें ली 56 रन देकर और जडेजा ने 3 विकेटें ली 72 रन देकर 72 रन देकर। बैटिंग में इंडिया की तरफ से सिर्फ दोनों इनिंग्स में जडेजा और जसवाल ही चल सके। पहली इनिंग में 38 रन बनाए, दूसरी इनिंग में 42 रन बनाए जडेजा ने, जबकि जसवाल ने पहली इनिंग में 30 रन बनाए और दूसरे में 77 रन बनाए।
मिचेल न्यूजीलैंड के स्पिनर बॉलर जिन्होंने पहली इनिंग में 7 विकेटें ली टोटल 53 रन देने के बाद, और दूसरी इनिंग में उन्होंने 6 विकेटें ली 104 रन देने के बाद। उनके साथ रहे फिलिप जिन्होंने 2 विकेटें ली 26 रन देकर, और पटेल जिन्होंने 2 विकेटें ली 43 रन देकर। मतलब आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही न्यूजीलैंड की तरफ से। न्यूजीलैंड ये सीरीज जीत चुका है और बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस रही न्यूजीलैंड की तरफ से। न्यूजीलैंड भी वो चौथी कंट्री बन चुकी है इंडिया में इंडिया को आके हराया, जिसमें चौथे नंबर पर न्यूजीलैंड आ चुका है, जिसमें पहले अगर चौथी सीरीज हो रही है इस तरह की, जिसमें पहले साउथ अफ्रीका थे जिन्होंने 2-0 से हराया था, उसके बाद इंग्लैंड है जिन्होंने 2-1 से हराया था, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया भी इन्होंने इंडिया से जीता था 2-1 से टेस्ट सीरीज, और अब न्यूजीलैंड 2-0 से जीत चुका है। तीसरा टेस्ट होना है 1 तारीख को। रोहित का स्टेटमेंट आया कि हम लोग अच्छा परफॉर्म नहीं कर सके, अच्छी बैटिंग नहीं कर सके, तो बात तो बिल्कुल ठीक है। कैप्टन अगर आप, हमारे कोचू साहब भी हैं बल्कि कैप्टन के साथ साथ, कोचू अगर आप परफॉर्मेंस नहीं देंगे, प्लेयर्स परफॉर्मेंस नहीं देंगे, कोहली भी परफॉर्मेंस नहीं दे रहा, आप भी परफॉर्मेंस नहीं दे रहे, आपकी इनिंग की अगर बात की जाए तो लास्ट तीन टेस्ट मैचेस में अगर देखा जाए तो आपकी इनिंग बहुत बुरी रही, बहुत बुरे तरीके से आपने परफॉर्म किया सारे मैचों में। बांग्लादेश के खिलाफ अगर इनिंग में बात की जाए जिसमें आप लोगों ने व्हाइट वॉश किया रोहित साहब, तो आपने सिर्फ 6 रन बनाए एक इनिंग में, दूसरी में 5 रन बनाए, जबकि दूसरी में इनिंग में तो 23 रन यानी 23 रन बनाए और फिर 8 रन बनाए, बाकी प्लेयर ही बना सके। न्यूजीलैंड से अगर मैचेस की बात की जाए तो पहले में 2, दूसरी इनिंग में 52 रन बनाए, तीसरी में 0 रन बनाए और चौथी में 8 रन बनाए। तो अगर इस तरह की परफॉर्मेंस रहेगी तो फिर तो माशाल्लाह। ये उधर कोहली का भी तकरीबन ऑलमोस्ट कुछ ऐसी तरह का ही है, बस एक ही इनिंग वो खेल सके थे जिसमें लास्ट बॉल पे आखिरी दिन की आखिरी बॉल के ऊपर वो आउट हुए थे, वो भी बैड लक थी, क्या कह सकता हूँ उस पर, जिस दिन रोहित ने 52 मारा था। बस अब सीन देखने वाला ये है कि देखें रोहित की पिछली इनिंग से कुछ भी नहीं स्कोर हो रहा, और वहीं पे कोहली का भी कुछ स्कोर नहीं हो रहा, लेकिन वो टीमें, वो कंट्रियाँ, वो नेशन अपने प्लेयर्स को सपोर्ट कर रही हैं। हमारे यहाँ जिस तरह बाबर आजम के खिलाफ प्रोपेगेंडा चल रहा है, हर बंदा आके टाँ कर रहा है, बस उसके बारे में क्या बोलूँगा मैं। पटेल और मिचेल दोनों नुमाया रहे जी, इन्होंने बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी। उन्होंने मुंबई में परफॉर्मेंस बहुत अच्छी दी, उन्होंने पूना में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, 19.42 की एवरेज के हिसाब से बॉलिंग की और ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी और बहुत अच्छी विकेट ली, बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रहा उनका। उसके अलावा अगर पटेल की बात करें तो उन्होंने मुंबई में 18.92 की एवरेज से बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग की, बहुत अच्छा परफॉर्म किया उन्होंने भी इंडिया के खिलाफ, और अच्छी परफॉर्मेंस देने के बाद, अच्छी विकेटें भी लेने के बाद वो अच्छे प्लेयरों में काउंट होने लग गए हैं। और न्यूजीलैंड की तरफ से तो खैर स्पिनर वैसे भी बहुत अच्छे काउंट करते थे पहले भी, अभी भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। उधर न्यूजीलैंड की जी इस टाइम बहुत गुड लक चल रही है, उनकी वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियन बन चुकी है T20 में, और वहीं पे उनके बॉयज टीम जो है वो टेस्ट सीरीज भी जीत। इस तरह 3 टेस्ट की सीरीज में न्यूजीलैंड 2 मैचेस जीत चुका है, नुमाया किरदार अदा कर चुका है, नुमाया विनिंग हो चुकी है। अब तीसरा टेस्ट होगा 1 तारीख से, देखते हैं उसमें क्या होता है। वहीं पे अगर देखा जाए तो इंडिया ने साउथ अफ्रीका के टूर के लिए भी जो T20 की टीम है उसका स्काउट का भी अनाउंस कर दिया, अब उनका भी स्काउट होने वाला है, मतलब देखते हैं कि वो क्या करते हैं। उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी थी जिस तरह की टेस्ट सीरीज में दी गई थी, लेकिन अभी न्यूजीलैंड के साथ टेस्ट में क्या हाल हो रहा है टेस्ट टीम का वो आपके सामने है। और अगर T20 में साउथ के साथ जाके भी अगर ये हाल होता है तो फिर दाल में कुछ फिशी सा है, आप समझ सकते हैं। वहाँ पे जी जिम्बाब्वे का समझ नहीं आ रही, जिम्बाब्वे पागल हो गया, उसका कैप्टन पागल हो गया, बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे रहे हैं, समझ से बाहर है वो कर क्या रहे हैं। T20 में दुनिया का सबसे बड़ा रिकॉर्ड बना दिया उन्होंने गैम्बिया के खिलाफ, 344 रन 344 रन 20 ओवरों में मार के उन्होंने बहुत बुरा हाल कर दिया, और 290 की मार्जिन से जीत भी गए। 2 रिकॉर्ड ये हो गए। तीसरा रिकॉर्ड कप्तान का हो गया रजा साहब, जिन्होंने 43 बॉलों के ऊपर 133 रन बनाकर उन्होंने एक और नया रिकॉर्ड बना दिया, जिसमें उन्होंने 7 चौके मारे और 13 छक्के मारे। क्या परफॉर्मेंस रही रजा की, रजा ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी, बहुत ज़बरदस्त मैच था, वो भी मज़ा आ गया। पहले बैटिंग करते हुए 344 रन का टारगेट जब सेट किया तो बस वहीं पे ख़त्म हो गया था, और 51 रन के 52 रन के ऊपर गैम्बिया पूरी टीम आउट हो गई थी। 290 रन के मार्जिन से भाईसन वो जीते हैं। क्या परफॉर्मेंस थी, मतलब हाईएस्ट रिकॉर्ड बन चुका है T20 का सबसे बड़ा जो जिम्बाब्वे के पास है। इंडिया ने 291 मारे थे, जिम्बाब्वे 344 मार गया। आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही है। 133 रन की बेहतरीन बैटिंग करने के बाद रजा साहब छाए हुए हैं, इस टाइम टॉप के ऊपर है 133 रन के साथ, 13 छक्के मार के ज़बरदस्त परफॉर्मेंस रही है उनकी। इसके अलावा और भी बहुत कुछ, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, फिर अगली बार आपसे बात करेंगे इसी टॉपिक के ऊपर। बहुत सारी चीज़ें और भी हैं जो अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। ठोक लीजिए, 5000 लौटे दिख जाना।